गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपकी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। हमने पहले मैट्रिक्स का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज उसी को हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने एग्जाम्पल 3 किया था उस दिन, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, सेकेंड पार्ट हमारा रह गया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, एक बार रिवाइज करते हैं। ए की अल्फा ए बीटा इक्वल ए अल्फा प्लस बीटा हमने प्रूव किया था। ठीक है, आज हम इसका सेकेंड पार्ट प्रूव करेंगे। देखिए ए अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है और ए बीटा, देखिए एंगल चेंज है, सिर्फ यहाँ अल्फा था तो हर जगह हमारे पास अल्फा है। अगर हमें बीटा चाहिए एंगल, तो कोस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कोस बीटा। ठीक है, ये एंगल हमें मिल जाएगा। अब हमें आज एग्जांपल इसी का सेकंड पार्ट जो है वो प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें फर्स्ट पार्ट को यूज करूंगी, सॉल्यूशन कर रही हूं मैं सेकंड पार्ट का। अब देखिए यूजिंग फर्स्ट पार्ट, अब देखिए पार्ट फर्स्ट से हम क्या यूज करेंगे, हमारे पास क्या चीज है, ए अल्फा ए बीटा इक्वल, हमने ये चीज प्रूव कर दी थी कि ए अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अगर हम इसमें अल्फा की जगह बीटा की जगह अगर हम इसमें अल्फा पुट कर दे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ देखिए ए अल्फा डॉट ए अल्फा इक्वल ए अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, तो देखिए ए डॉट ए क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से ए स्क्वायर अल्फा इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, ए टू अल्फा। जब हमने ए अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व किया था तो हमारे पास क्या बना था कि ए अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी, एंगल जहाँ अल्फा है उसकी जगह हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया था। तो हमारे पास क्या कंडीशन बनी थी, cos अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा एंड cos अल्फा प्लस बीटा। ये कंडीशन हमारे पास बनी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, बीटा की जगह अल्फा पुट कर रहे हैं, तो यहाँ की कंडीशन हमारे पास क्या बन जाएगी, बीटा प्लस अल्फा है, बीटा की जगह अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, तो cos 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा एंड cos 2 अल्फा। ये कंडीशन हमारे पास बन जाएगी किसके इक्वल में, a टू अल्फा के इक्वल में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि a स्क्वायर अल्फा इक्वल a टू अल्फा, हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी a स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, cos 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा एंड cos 2 अल्फा। ये चीज आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमारी चीज जो प्रूव करनी है, a की n अल्फा इक्वल cos n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा एंड cos n अल्फा, ये चीज प्रूव करनी है। हमने जो चीज निकाली है a स्क्वायर अल्फा, चेक करें कि इसमें अगर हम n की जगह 2 पुट करें तो a स्क्वायर अल्फा ये रहा हमारे पास cos 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा एंड cos 2 अल्फा, यानी कि a स्क्वायर यानी पावर 2 के लिए हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई है जो हमें प्रूव करनी है। आपने सुना होगा कि हम मैथमेटिक इंडक्शन रूल लगाते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जो चीज हमें प्रूव करनी है वैसे ही चीज के लिए हम n इक्वल 2 के लिए पहले प्रूव करते हैं, फिर n इक्वल k के लिए लेट कर लेते हैं और n k प्लस 1 के लिए हम इसको वापस प्रूव कर देते हैं। अगर हमारे पास n इक्वल k प्लस 1 के लिए वही सेम चीज प्रूव हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तो हमारा जो क्वेश्चन गिवन होता है वो हमारे पास सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर्म से करेंगे। हमने पार्ट फर्स्ट की हेल्प ली है कि जो हमने पार्ट फर्स्ट पहले सॉल्व किया था उसी में हमने बीटा की जगह क्या पुट किया, अल्फा पुट किया, तो हमारे पास a स्क्वायर यानी n इक्वल 2 के लिए ये चीज प्रूव होगी। देन हम
जाएगा कोस के अल्फा साइन के अल्फा माइनस साइन के अल्फा एंड कोस के अल्फा। ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो हमने n इक्वल के लिए इसको लेट कर दिया। अब हम प्रूव करेंगे इसके लिए, टू प्रूव फॉर n इक्वल k प्लस 1। अगर हमें n इक्वल k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है तो देखिए ये इक्वेशन हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। तो इन इक्वेशन सेकंड, अब देखिए इक्वेशन सेकंड को अगर मैं दोनों साइड a से, यानी a जो हमारी मैट्रिक्स है, क्या गिवन है हमें a अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास यहाँ पे देखो a की k अल्फा डॉट में जो a आएगा तो बेस सेम है, तो जो इसकी पावर्स है उनका एडिशन हो जाएगा, तो हमारे पास इधर क्या बन जाएगा a की k प्लस 1, ठीक है। तो इन इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स A, ठीक है। A अल्फा से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे A की K अल्फा डॉट A अल्फा इक्वल में देखिए हमारे पास क्या चल रहा है, कोस K अल्फा साइन K अल्फा माइनस साइन K अल्फा एंड कोस K अल्फा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम a के अल्फा से तो हमारे पास a के अल्फा क्या वैल्यू दे रखी है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, ठीक है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन करके। तो इसको मैं एक बार रब कर रही हूँ। तो आगे देखिए a की k अल्फा डॉट a अल्फा, तो पावर्स का एडिशन हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a की k प्लस 1 अल्फा, ठीक है। इक्वल में देखिए हमारे पास मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो देखिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम पहली रो का पहले कॉलम के साथ, तो कोस अल्फा प्लस, लेकिन यहाँ आगे साइन माइनस है तो माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस अल्फा माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। अब देखिए इसी रो का सेकंड कॉलम के साथ अगर हम करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कोस के अल्फा साइन के अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा सेकंड स्टेप, कोस के अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन के अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप आ गया, ठीक है। इसको ये आगे लिख देती हूँ मैं, हमारे पास आ जाएगा कोस अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड रो का हम फर्स्ट कॉलम के साथ करें तो हमारे पास क्या आंसर मिलेगा, माइनस साइन के अल्फा कोस अल्फा। अब देखिए आगे फिर माइनस कोस के अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट करें तो माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा प्लस कोस के अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, कोस ए प्लस बी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोस के अल्फा, ठीक है, कोस ए प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास अल्फा, ठीक है। सेकंड में चेक करें तो कोस ए साइन बी साइन ए कोस बी, यानी या फिर बोल सकते हैं साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन के अल्फा प्लस अल्फा। अब देखिए इसको अल्फा प्लस के अल्फा लिखिए या फिर के अल्फा प्लस अल्फा लिखिए, सेम ही चीज है क्योंकि कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी प्रूव करता है एडिशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा, साइन के अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस के अल्फा साइन अल्फा, यानी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, देन साइन
ठीक है। सेम यहाँ पे चेक करो तो cos A cos B माइनस sin A sin B, तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos A प्लस B, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख दूंगी मैं, माइनस sin K अल्फा प्लस अल्फा एंड यहाँ पे हमारे पास cos K अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास अल्फा कॉमन आ सकता है, पीछे क्या बचा cos K प्लस 1 अल्फा, इधर sin K प्लस 1 अल्फा, यहाँ पे हमारे पास माइनस sin K प्लस 1 अल्फा एंड cos K प्लस 1 अल्फा। अब देखिए जो चीज हमें प्रूव करनी थी उसमें हमारे पास क्या था कि a की n अल्फा इक्वल हमारे पास था cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा एंड cos n अल्फा। ये चीज हमने प्रूव करनी थी, तो हमने सबसे पहले पार्ट फर्स्ट का यूज करके इसको n इक्वल टू के लिए प्रूव किया था, देन हमने n इक्वल k के लिए लेट कर लिया था और हम इसके लिए प्रूव कर रहे थे k प्लस 1 के लिए, ठीक है। तो हमने k प्लस 1 के लिए प्रूव करने के लिए क्या किया, जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आई थी उसमें हमने दोनों साइड a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इधर हमारे पास a k प्लस 1 अल्फा बन गया, इधर हमने मल्टीप्लिकेशन किया है। तो देखिए सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास क्या बन गया cos k प्लस 1 अल्फा sin k प्लस 1 अल्फा माइनस sin k प्लस 1 अल्फा एंड cos k प्लस 1 अल्फा। यहाँ चेक कीजिए पावर k प्लस 1 थी तो हमारे पास एंगल भी क्या आया k प्लस 1 अल्फा। तो इससे यानी हमारी वो चीज प्रूव हो जाएगी कि अगर हमारे पास n भी नंबर पड़ा हो तो हमारे पास क्या सिचुएशन आएगी, a की n अल्फा इक्वल cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा एंड cos n अल्फा, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल थर्ड का सेकंड पार्ट था जो कि हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। किस मेथड से, मैथमेटिकल इंडक्शन से, यानी जो चीज हमें गिवन होती है उसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें जो नेचुरल नंबर यानी n दिया होता है उसके लिए हम n इक्वल टू के लिए प्रूव करते हैं या 1 के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, देन हम n इक्वल k के लिए लेट करते हैं और n इक्वल k प्लस 1 के लिए वापस इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो हमने भी यही काम किया, पहले n इक्वल टू के लिए प्रूव किया, n इक्वल k के लिए इसको लेट किया एंड n इक्वल k प्लस 1 के लिए इसको प्रूव कर दिया। तो हमारी कंडीशन जो थी a n अल्फा वाली वो यहाँ से प्रूव हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल फोर्थ है। तो एग्जांपल फोर्थ के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास है, इफ हमें दे रखा है i इक्वल 1 0 0 1 यानी कि यूनिट मैट्रिक्स एंड हमें e की वैल्यू दे रखी है e इक्वल 0 1 0 0, ठीक है। और हमें प्रूव करना है, देन शो दैट हमें प्रूव करना है कि ai प्लस be की पावर 3 इक्वल होगा हमारे पास a क्यूब i प्लस 3 a स्क्वायर b e a, ठीक है। ये चीज हमें प्रूव करनी है इसमें, तो आइए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें हमारे पास a और b जो है वो स्केलर्स हैं एंड हमें i और e मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले हमें जो वैल्यू चाहिए वो हम निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए हमें क्या चाहिए ai एंड be चाहिए ना, तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। देखिए ai की वैल्यू निकालते हैं पहले, तो a क्या है हमारे पास स्केलर पॉइंट है एंड i हमें मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0 1। तो किसी भी स्केलर का अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से उस स्केलर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा a 0 0 a, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई a i की। देन हम
क्या आया हमारे पास ए आई A0 0 A, ठीक है, प्लस BE की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0B0 0, ठीक है, इसकी हमारे पास क्या है होल क्यूब है, ठीक है। अब देखिए इसका एडिशन हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों की दोनों मैट्रिक्स के हमारे पास सेम ऑर्डर की है, तो इसका एडिशन हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए एडिशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, देखिए A + 0 A 0 + B B 0 + 0 0 एंड A + 0 हमारे पास क्या आ जाएगा A आ जाएगा, ठीक है, और इसकी हमारे पास क्या चल रही है होल क्यूब चल रही है। अब देखिए अगर मेरे पास A + B का होल क्यूब हो तो हम इसे A + B और A + B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर बेस सेम है तो दोनों पावर्स एडिशन हो जाती है, तो पावर एडिशन होकर हमारे पास 1 + 2 क्या बनेगा 3 बन जाएगा, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सेम हमारे पास इसकी भी क्यूब चल रही है, इसको भी हम सेम लिखेंगे, कैसे AB0 A, ठीक है, फर्स्ट मैंने बाहर निकाल दिया, सेकंड की स्क्वायर है तो हम इसको AB0 A मल्टीप्लाई AB0 A लिख सकते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, ये हमारे पास बाहर पड़ा है AB0 A, ठीक है। इस मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करें तो A का मल्टीप्लाई A से A², ठीक है, B × 0 0 आ जाएगा AB, ठीक है, प्लस में हमारे पास यहाँ से भी क्या आ जाएगा AB, ठीक है, देन 0 का मल्टीप्लाई A से तो 0, A का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, यानी ये टर्म हमारे पास 0 आ गई। इसको मल्टीप्लाई अगर इससे करें तो 0 × B 0, A × A हमारे पास क्या आ जाएगा A² आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं हम, पहले इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट 2AB लिख दें, 2AB, ठीक है। अब देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई करें वापस से तो A × A² क्या आ जाएगा हमारे पास A की क्यूब, B × 0 0, A × 2AB तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2A² B, ठीक है, देन प्लस B × A² B, यहाँ से आ गया हमारे पास 0 × A² 0, A × 0 0, ठीक है, देन इसका मल्टीप्लाई इससे तो 0 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा A की क्यूब आ जाएगा, ठीक है। आगे इसको और सॉल्व करो तो हमारे पास क्या आ गया A की क्यूब, यहाँ से हमारे पास क्या है 2A² B + A² B, क्या आ जाएगा हमारे पास 3A² B, यहाँ हमारे पास 0 पड़ा है और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा A की क्यूब आ जाएगा। इसके आगे हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए हमने LHS सॉल्व की तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई A की क्यूब 3A² B 0 A की क्यूब, ठीक है। अब देखिए हम अब RHS सॉल्व करते हैं। अगर हम RHS सॉल्व करें तो RHS में हमारे पास क्या पड़ा है A की क्यूब, यानी स्केलर है हमारे पास, मल्टीप्लाई होगा इसका I से, I मैट्रिक्स हमारी 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3A² भी हमारे पास स्केलर है, मल्टीप्लाई होगा इसका E मैट्रिक्स से, तो 3A² B और E मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 0 1 0 0, ठीक है, तो 0 1 0 0 मल्टीप्लाई करो इसका तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो A की क्यूब इसके साथ करेंगे तो 0, यहाँ भी 0, यहाँ A की क्यूब, तो A की क्यूब 0 0 A की क्यूब, ठीक है, प्लस अब देखिए आगे 3A² B का मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी सारा 0 है, यहाँ 1 है, तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन जाएगी 0 3A² B 0 0, ठीक है। एडिशन कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा A की क्यूब 3A² B 0 और यहाँ भी क्या आ जाएगा A की क्यूब, ठीक है। तो LHS देख लो और RHS देख लो, दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो हमारी कंडीशन इंप्रूव होगी। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ गया हमारे पास AI
प्लस बी ई का होल क्यूब जो है वो इक्वल रहेगा हमारे पास ए की क्यूब आई प्लस 3a स्क्वायर बी ई के। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लो इस क्वेश्चन को, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका। ठीक है, क्या था हमारे पास क्वेश्चन कि हमें दो मैट्रिक्स गिवन थी, आई मैट्रिक्स एंड ई मैट्रिक्स। ठीक है, हमें प्रूव करना था कि ए आई प्लस बी ई की होल क्यूब इक्वल आएगी ए की क्यूब आई प्लस 3a स्क्वायर बी ई के। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए आई और बी ई फाइंड कर लिया अलग से, फिर उसके बाद हमने एलएचएस को सॉल्व किया ए आई प्लस बी ए के होल क्यूब को। ठीक है, तो ए आई की जो वैल्यू हमने फाइंड की थी वो रखी, देन हमने जो बी ई की वैल्यू फाइंड की थी वो रखी, इसका होल क्यूब, इसको प्लस किया, दोनों का ऑर्डर सेम है तो प्लस कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर इसके क्यूब को देखो, किसी भी चीज की क्यूब है, अगर मान लो ए की ही क्यूब दे रखी हो तो इसको अपने a डॉट a पे लिख सकते हैं ना, सेम काम हमने यहाँ किया। ठीक है, तो सबसे पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, देन उसको थर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया a की क्यूब 3a स्क्वायर b 0 a की क्यूब मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, देन हमने RHS सॉल्व किया, तो RHS में हमें क्या पूछा था उन्होंने कि a की क्यूब i प्लस 3a स्क्वायर b e। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें इसके इक्वल चाहिए थी, तो हमने सॉल्व किया उसको, तो हमें पता है कि a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b दोनों क्या है हमारे पास स्केलर्स हैं, और i और e हमारी क्या है मैट्रिक्स है। तो हमने उन दोनों स्केलर्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, एडिशन किया, तो हमारे पास आंसर आ गया a की क्यूब 3a स्क्वायर b 0 a की क्यूब। यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखें तो हमारा आंसर क्या है, सेम है, उससे हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। अब देखिए हमने इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व किए मैट्रिक्स के, मल्टीप्लिकेशन के और एडिशन के। आगे हमें और मैट्रिक्स की बात करते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारी क्या होती है। बात करते हैं हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। अब देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अब देखिए हमने क्या पढ़ा अभी तक, मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी कि किसी भी नंबर्स को m into n के रूप में रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म में एडजस्ट करके लिखने क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि ए मैट्रिक्स, इससे पहले मैं आपको एक और डेफिनेशन बताती हूँ जो कि हमारे पास है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है ए, मान लेते हैं 1 2 3 4, ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको बोले कि इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स को शो कैसे करते हैं, जो आपके पास मैट्रिक्स है, अगर आपको इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालनी है तो उस मैट्रिक्स के ऊपर एक टी साइन, जैसे फिर पावर लगाते हैं वैसे आपको टी पावर लगानी है इसकी। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ए, ये उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। अब आप करोगे क्या ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, आपको सिर्फ इतना काम करना है कि जो आपके पास रो है उसको कॉलम में चेंज करना है, और जो आपके पास कॉलम है उसको रो में चेंज करना है। कैसे, जैसे मान लो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है 1 3, इसको रो में चेंज कर दो, तो रो हमारी ऐसी होती है, कॉलम रो में चेंज हो गया, सेम सेकंड कॉलम को भी रो में चेंज कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 4, क्या आ गया 1 3 2 4 हमारे पास। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, इस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी। नॉर्मल आपको पूछे तो आपको बताना है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, वो चेंज हो जाए ए जे आई में, तो ये इसकी क्या होती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है। ठीक है, ए आई जे को हमने चेंज कर दिया ए जे आई में, क्योंकि आई हमारा रो को और जे हमारा कॉलम को शो करे, तो यहाँ सबसे पहले हमने जो कॉलम था उसको रो बना दिया, और जो रो थी उसको हमने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ट्रांसपोज
मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक रूल है कि अगर आपको कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसका मल्टीप्लाई इसी की ट्रांसपोज मैट्रिक्स से करें तो हमें क्या फाइंड होती है, एक यूनिट मैट्रिक्स फाइंड होती है। तो वो हमारी क्या होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। मान लो कोई भी आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये मैट्रिक्स दे रखी हो, मतलब लेट कर लेते हैं एक बार कि ये मैट्रिक्स दे रखी हो, इसका ट्रांसपोज किया हमने और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या बना, यूनिट मैट्रिक्स बनी। तो वो मैट्रिक्स जो ए होगी वो हमारी क्या होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे हमें ए मैट्रिक्स दे रखी हो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो ए का ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए कोस अल्फा साइन अल्फा, ये इसकी एक रो है, रो को कॉलम में चेंज कर दो तो कोस अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा। सेम इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दो तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हो गया ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का। चेक कर लो, पहला कॉलम पहली रो में चेंज हो गया, दूसरा कॉलम दूसरी रो में चेंज हो गया। या आप बोल सकते हैं पहली जो रो थी वो पहले कॉलम में चेंज होगी और दूसरी रो दूसरे कॉलम में चेंज होगी। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करो तो ए डॉट ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो करते हैं इसका मल्टीप्लाई। तो ए मैट्रिक्स कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, सेम ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। तो यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो पहला स्टेप आ गया हमारा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सेकंड स्टेप चेक करिए, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, तो माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, सेकंड चेक करें हम तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा। तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट चेक करें तो इसका मल्टीप्लाई इससे तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या वैल्यू होती है इसकी। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, आगे देखिए माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। देखिए सेम है हमारे पास दोनों टर्म, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का, तो कट जाएंगे आपस में। सेम यहाँ हमारे पास कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या बच गया हमारे पास 0, ये भी क्या आ गया हमारे पास 0 एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या आ गया हमारे पास 1। तो हमने क्या बोला था कि ए का मल्टीप्लाई अगर ए के ट्रांसपोज से करें तो आंसर क्या आना चाहिए, एक यूनिट मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो जो हमें ए मैट्रिक्स गिवन होएगी वो हमारी क्या होएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होएगी। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन या कोई थ्योरम सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, हम एक थ्योरम सॉल्व करते हैं इसके बाद, उससे पहले हम कोई डेफिनेशन देखेंगे। अभी देखिए हमने क्या पढ़ा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी सिमेट्रिक एंड
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। अभी हमने एक मैट्रिक्स पढ़ी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उससे पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी क्या, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, उसका यूज हम इसमें करेंगे। अब देखिए मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स थी, मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो मेरे पास क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज, यानी मैं इसको ऐसे लिख देंगे। अगर दोनों के दोनों इक्वल आ जाए तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो मैट्रिक्स अपनी जो मूल मैट्रिक्स है, जो मेन मैट्रिक्स है, उसके इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, सिमेट्रिक। एंड स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास क्या आ जाएगी, तो स्क्यू सिमेट्रिक की हमारे पास डेफिनेशन है कि जो मैट्रिक्स हमें दी गई है ए मैट्रिक्स, उसका हम ट्रांसपोज करें, ये ए के इक्वल ना आए, किसके इक्वल आ जाए हमारे पास, यानी एक ए मैट्रिक्स की कोई उसका ट्रांसपोज किया, ये हमारे पास इक्वल आ जाए माइनस ए के, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, देखिए वही बात कि हमने ए कोई भी मैट्रिक्स का एक एलिमेंट लिया, ए आई जे आ गया हमारे पास, हमने इसका ट्रांसपोज किया तो क्या आ जाएगा, ए जे आई। अगर ए आई जे आई के इक्वल है तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक। एंड अगर हमारे पास ए आई जे जो है वो माइनस ए जे आई के इक्वल है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और डेफिनेशन थी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, आगे हम एक थ्योरम प्रूव करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक थ्योरम है, थ्योरम में हमें दे रखा है, हमारे पास थ्योरम है 1.2। थ्योरम में हमें बोला है कि हमें दो पार्ट प्रूव करने हैं। जैसे हमें ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो क्या होगा हमारे पास, सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। हमें दे रखा है कि a हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो a का ट्रांसपोज a के इक्वल आ जाएगा हमारे पास सिमेट्रिक के लिए। लेकिन हमें क्या करना है, a प्लस ए के ट्रांसपोज को a प्लस ए के ट्रांसपोज के इक्वल ही प्रूव करना है। तो चेक करें हम a प्लस ए के ट्रांसपोज का हम क्या करें, ट्रांसपोज। एक हमारे पास रूल होता है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, हम उसका ट्रांसपोज करें तो हमारे पास दोनों के लिए यूज होता है। कैसे, हमने ट्रांसपोज किया a प्लस ए के ट्रांसपोज का, तो ये a का भी ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस a के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज होगा, तो a के ट्रांसपोज का भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। एंड हमारे पास एक रूल होता है कि a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस हमारे पास a मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, तो a का ट्रांसपोज एज इट इज प्लस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया, a आ गया। आपको पता है कि एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो इसको हम a प्लस ए का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए हमने सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या बोली थी कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स A इसका ट्रांसपोज करें वो वापस A मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ये क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। सेम इसमें चेक कीजिए, मैट्रिक्स दे रखी थी A प्लस ए का ट्रांसपोज, इसका हमने ट्रांसपोज किया, वापस मैट्रिक्स कौन सी मिली, A प्लस ए का ट्रांसपोज, तो A प्लस ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने काफी सारी डेफिनेशंस पढ़ी है और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए और एक हमने थ्योरम